हेलो डियर्स, आई एम उमा रमन पाठक। आज के कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसको पढ़ने के पहले हम थोड़ा सा पीछे का इतिहास जान लेते हैं। जब हम वर्ल्ड वार पढ़ रहे थे तो हमने ये पढ़ा था कि वर्ल्ड वार की समाप्ति के साथ साथ ब्रिटेन की हालत कमज़ोर हो चुकी थी। ब्रिटेन के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, वो वार तो जीत गए लेकिन ब्रिटेन की हालत बहुत ही खराब हो गई। विंस्टन चर्चिल वार तो जीते लेकिन खुद चुनाव में हार गए और उनकी पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता गंवा बैठी। कंजर्वेटिव्स ने सत्ता गंवाई और विंस्टन चर्चिल का प्रधानमंत्री का पद गया और इसी के साथ ब्रिटेन में नई पार्टी की सरकार आई और लेबर पार्टी के लीडर क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बने। क्लीमेंट एटली भारत की यात्रा कर चुके थे इसके पहले और वो भारत के बारे में और उपनिवेशों के बारे में एक उदारवादी नीति रखते थे। साथ ही साथ ये भी माना जाता है कि इस युद्ध में जीतने के बावजूद ब्रिटेन अपनी हैसियत खो बैठा था। अब उसकी वो हैसियत नहीं रही थी कि वो उपनिवेश संभाले और इसीलिए उसने धीरे धीरे उपनिवेशों पर अपनी पकड़ ढीली कर दी। कई राष्ट्र आज़ादी के सपने देखने लगे और इसी क्रम में एक देश था भारत। भारत में भी गांधी का क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन काफ़ी तेज़ी से चल रहा था और इसी बीच ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत की स्वतंत्रता की बात कहकर सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि भारत को जल्द ही स्वतंत्र कर दिया जाएगा। जून 1948 का वक्त तय कर दिया गया कि जून 1948 को भारत स्वतंत्र कर दिया जाएगा। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि जब तक भारत स्वतंत्र नहीं होता है तब तक एक टेम्पोररी गवर्नमेंट बना लीजिए। साथ ही साथ एक टेम्पोररी गवर्नमेंट के साथ एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा गठित कर लीजिए, जिससे कि आज़ादी के साथ आपका अपना एक संविधान हो और साथ ही साथ आपको गवर्नमेंट चलाने का कुछ अनुभव हो। इसी टेम्पोररी प्लान के तहत एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी या जिसी को कहते हैं इंतरिम गवर्नमेंट। तो इंतरिम गवर्नमेंट को हम एक अलग से लेक्चर में पढ़ लेंगे और इस ये जो प्लान था इसी को बोलते हैं कैबिनेट मिशन प्लान, जिसमें इंतरिम गवर्नमेंट बनाने की बात कही गई थी, साथ ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की बात कही गई थी। इसी के कुछ दिनों के बाद जैसे जैसे टाइम करीब आने लगा वैसे ही ब्रिटेन ने आज़ादी की प्रक्रिया पूरी करने की कोशिश शुरू कर दी। इसी क्रम में भारत के नए वायसराय बनकर आए लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटेन राज परिवार से आते थे और उन पर ब्रिटेन को पूरा भरोसा था। लॉर्ड माउंटबेटन जब भारत आए तो उसके कुछ ही दिनों बाद 3 जून 1947 को उन्होंने एक प्लान दिया जिसे माउंटबेटन प्लान कहते हैं। इसी के अकॉर्डिंग ये एक्ट बना जिसको इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कहते हैं। 3 जून 1947 के माउंटबेटन प्लान को ब्रिटेन की संसद के लोअर हाउस में 4 जुलाई 1947 को मान्यता मिली। अर्थात ब्रिटेन की जो संसद है उसके लोअर हाउस या हाउस ऑफ कॉमन्स में माउंटबेटन प्लान 4 जुलाई 1947 को पास हो गया और फिर अपर हाउस में वो अगले ही दिन 5 जुलाई 1947 को पास हो गया। या इसको यूँ कह सकते हैं कि लोअर हाउस या हाउस ऑफ कॉमन्स में 4 जुलाई 1947 को पास हुआ और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 5 जुलाई 1947 को पास हुआ। उस समय के ब्रिटेन के महाराजा की सहमति इस बिल पर 18 जुलाई 1947 को मिली और इसी के साथ ये बिल इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बनकर तैयार हो गया। इसके पहले इसे इंडियन इंडिपेंडेंस बिल 1947 बोलते थे। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन के किंग की एसेंट मिलने के बाद इसे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 बोलते हैं। तो आइए समझ लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। लिखा है द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज बेस्ड अपॉन द माउंटबेटन प्लान of 3 June 1947 and was passed by the British Parliament on July 1947. It received royal assent on July 18, 1947. आइए जानते हैं कि इस एक्ट में क्या क्या बातें कही गई थी। इसमें जो पहला पॉइंट था वो कहता है It ended the British rule in India and declared India as independent and sovereign state from August 15, 1947. ये कहता है कि इस एक्ट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने भारत पर ब्रिटिश रूल को क्या कर दिया, खत्म कर दिया और भारत को एक इंडिपेंडेंट और संप्रभु राज्य
बना दिया। कब से? 15 अगस्त 1947 से। 15 अगस्त 1947 को भारत पर ब्रिटिश राज्य की शासन की समाप्ति हो जाती है और भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु देश बन जाता है। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है, इट प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड क्रिएशन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस ऑफ इंडिया। इसमें यह भी कहा गया है कि भारत को 2 भागों में बांट दिया जाएगा और 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन बनेंगे इंडिया से। जो ब्रिटिश भारत है उसको 2 पार्ट में पार्टिसिपेट किया जाएगा और 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन ब्रिटिश भारत से बनाए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। एक का नाम है इंडिया, दूसरे का नाम पाकिस्तान। फिर अगला पॉइंट है, इट एबॉलिश द ऑफिस ऑफ वायसराय। और ये क्या हो जाएगा, भारत में जो भारत के वायसराय का पोस्ट है उसे समाप्त कर दिया गया एंड प्रोवाइडेड। और इस तरह से वायसराय की पोस्ट इंडिया से क्या हो गई, खत्म हो गई। फॉर ईच डोमिनियन ए गवर्नर जनरल हु वाज टू बी अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश किंग ऑन द एडवाइस ऑफ द डोमिनियन कैबिनेट। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश के वायसराय का पोस्ट है उसे खत्म कर दिया जाएगा और भारत और पाकिस्तान दोनों डोमिनियंस में एक एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति कर दी जाएगी। ठीक है, ब्रिटिश किंग के द्वारा। कैसे? डोमिनियन कैबिनेट या जो भारत और पाकिस्तान की शाह राज्य की डोमिनियन कैबिनेट या डोमिनियन मंत्रिमंडल है उसकी सहमति से, या इसको ऐसे कह सकते हैं कि भारत की डोमिनियन मंत्रिमंडल की सहमति से भारत में एक एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटिश किंग करेगा। साथ ही साथ भारत में वायसराय के पद जो है वो समाप्त कर दिए गए। इट empowered द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द 2 डोमिनियंस टू फ्रेम एंड अडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देयर रिस्पेक्टिव नेशंस। ये जो एक्ट है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, यह जो है ये दोनों डोमिनियंस भारत और पाकिस्तान को ये पावर देती है कि उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अपने देश के लिए, अपने अपने रिस्पेक्टिव देश के लिए बना सकती है एंड रिपील एनी एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई भी एक्ट है उसको वो क्या कर सकती है, रद्द कर सकती है, वापस कर सकती है, इंक्लूडिंग द इंडिपेंडेंस एक्ट इटसेल्फ। साथ साथ इस इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को भी रद्द कर सकती है। ठीक है, ये जो एक्ट है 1947 का, ये भारत और पाकिस्तान दोनों डोमिनियंस को ये पावर देते हैं कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, अपने मन से बना सकते हैं। साथ ही साथ वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के किसी भी कानून को रद्द कर सकते हैं जो भारत पे लागू होता हो, और क्या कर सकते हैं वो इसके साथ ही साथ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को भी क्या है, रद्द कर सकते हैं। मतलब इस एक्ट को भी ये रद्द कर सकते हैं और ऐसा ही हुआ भी, क्योंकि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के हिसाब से भारत को पाकिस्तान के जिन हिस्सों में बांटा गया था उसमें से कुछ हिस्सों को भारत ने डिवाइड करके एक नया देश बनवा दिया। ठीक है, जिसको बोलते हैं बांग्लादेश। नहीं तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान जैसा कॉन्सेप्ट था। तो इस एक्ट को ही एक तरह से क्या करके, इसी एक्ट को ब्रेक करके ही कुछ ऐसा काम किया गया। तो इस एक्ट को भी भारत सरकार ने क्या किया है, जो है वो रद्द ही किया है। फिर है, इट एम्पावर्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द बोथ डोमिनियन to legislate for their respective territory till the new constitution were draft and enforced। ये कहता है कि दोनों अधिराज्यों की जो, दोनों डोमिनियंस की जो मंत्रिमंडल है या दोनों अधिराज्यों की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो संविधान सभा है, वो जो है अपना जो है अपने डोमिनियंस को अपने हिसाब से क्या कर सकती हैं, चला सकती हैं, जब तक कि क्या है, कोई नया संविधान नहीं बन जाता। इट एम्पावर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द बोथ टेरिटरीज। दोनों टेरिटरीज की संविधान सभा को ये पावर देता है कि वो क्या करें, लेजिस्लेट करें अपनी अपने रिस्पेक्टिव टेरिटरी को, जब तक कि कोई नया संविधान ड्राफ्ट नहीं हो जाता और इन्फोर्स नहीं हो जाता। नो एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड आफ्टर 15 अगस्त 1947 was to extend to either of the new dominion unless it
was extended there to a law of legislature of the dominion। कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास कोई भी रूल या लॉ दोनों डोमिनियंस पर लागू नहीं होगा, ठीक है, या उनके किसी भी यूज का नहीं है जब तक कि ये दोनों डोमिनियंस उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, ठीक है। फिर अगला पॉइंट कह रहा है इट एबॉलिश द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। जो भारत में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया का पद था उसे भी खत्म कर दिया गया। इससे वायसराय का पद भी खत्म कर दिया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद भी क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। केवल गवर्नर जनरल का पद रहा, लेकिन वो भी दोनों डोमिनियंस के कैबिनेट की सलाह से बनाया गया और इसको अपॉइंट किसने किया, ब्रिटिश किंग ने, ठीक है। और ये कब तक रहा, भारत में जो है पहले गवर्नर जनरल बने लॉर्ड माउंटबेटन जो 1948 तक रहे, और पाकिस्तान में गवर्नर जनरल बने मोहम्मद अली जिन्ना, और वो भी काफ़ी टाइम तक रहे, जब तक कहा गया कि ठीक है जब तक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नहीं लागू हो जाता पाकिस्तान में तब तक उनको बनाए रखेंगे। फिर जो है अगला क्या कहता है, इट प्रोवाइडेड फॉर द गवर्नेंस ऑफ ईच ऑफ द डोमिनियंस and provide provinces by the government of India Act 1935 until the new constitution were framed। कह रहा है जब तक नया कानून नहीं बन जाता है तब तक डोमिनियन का शासन, ठीक है, दोनों डोमिनियन का शासन और सारे प्रांतों का शासन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से चलेगा। जब तक मतलब नया संविधान लागू नहीं हो जाता है तब तक सारे डोमिनियंस और प्रांतों का शासन कैसे किया जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के मुताबिक ही किया जाएगा। द डोमिनियंस वेयर हाउएवर अथराइज्ड टू मेक मॉडिफिकेशन इन द एक्ट। अगर डोमिनियन को लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कोई मॉडिफिकेशन करके चलाने की जरूरत है तो उनको पावर है, लेकिन जब तक कोई संविधान नहीं है तो चलाने के लिए कुछ तो चाहिए, तो उसके लिए तब तक क्या यूज कर लेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसी को हम, या लॉज हैं, उसी को यूज करके जब तक नया संविधान बन के लागू नहीं हो जाता तब तक देश को चलाएंगे। फिर है At the stroke of midnight of 15th August 1947, the British rule came to an end and power was transferred to two new independent dominions of India and Pakistan। 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को ब्रिटिश रूल पूरी तरह से खत्म हो गया और जो पावर थी वो ट्रांसफर कर दी गई दो नए इंडिपेंडेंट डोमिनियन पाकिस्तान और इंडिया को, ठीक है। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि के साथ ही जो ब्रिटिश रूल है वो इंडिया से खत्म हो गया और जो पावर है रूल की वो ट्रांसफर कर दी गई दो इंडिपेंडेंट नए डोमिनियंस इंडिया और पाकिस्तान को। लॉर्ड माउंटबेटन बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया। जो भारत नाम का एक नया डोमिनियन था उसके वायसराय जो थे अभी तक, उन्हीं लॉर्ड माउंटबेटन को अब गवर्नर जनरल के पोस्ट पर अपॉइंट कर दिया गया। एंड ही सोर इन जवाहरलाल नेहरू एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। और उन्होंने जो है जवाहरलाल नेहरू को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जो है प्रथम प्रधानमंत्री बनाया, ठीक है। शोर मतलब शपथ, तो उन्होंने भारत में पहले प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को क्या किया, उनको बनाया या उनको शपथ दिलाई। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फ्रेम्ड इन 1947 बिकेम द पार्लियामेंट ऑफ द इंडियन डोमिनियन। जो 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, वही जो है वो इंडियन डोमिनियन की पार्लियामेंट बन गई 15 अगस्त 1947 या उसके बाद तक, जब तक कि नया चुनाव नहीं हो जाता। तो इस तरह से क्या हुआ, ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के मोटे मोटे प्रोविजन हैं। क्या है, इसके अलावा भी जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उसके बारे में कहा गया कि ये प्रिंसली स्टेट्स जो है इस पर से भी ब्रिटेन का रूल जो है वो क्या हो गया, इंड हो गया। द रूल ऑफ द ब्रिटेन इंडेड ओवर द प्रिंसली स्टेट्स एंड दे कैन बी इंडिपेंडेंट और ज्वाइन एनी ऑफ द टू डोमिनियंस। वो खुद में आज़ाद रह सकते हैं या कोई भी एक डोमिनियन ज्वाइन कर सकते हैं। जो भारत में 565 रियासतें थी, 565 रियासतों पर से जो डोमिनियन जो
ब्रिटिश रूल है या ब्रिटिश का अधिराज्य है वो खत्म हो जाएगा और ये 565 रियासतें भारत और पाकिस्तान में से किसी भी एक के साथ जा सकती हैं या फिर खुद में क्या रह सकते हैं, आज़ाद रह सकते हैं। ये भी कहा गया कि जो 565 रियासतें हैं ये भारत और पाकिस्तान में से किसी में भी शामिल हो सकती हैं, किसी के साथ जुड़ सकती हैं या खुद में भी आज़ाद रह सकते हैं। तो आइए मोटे मोटे में समझ लेते हैं इस एक्ट में क्या क्या बात कही गई। 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नाम के 2 सेपरेट डोमिनियन स्टेट बना दिए जाएंगे और ब्रिटिश सरकार उनको अपनी सत्ता सौंप देगी। भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति होगी। यह नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सिफारिश और उनकी सलाह से ही की जाएगी। फिर अगला संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य तब तक चलता रहेगा जब तक कि संविधान सभा नए संविधान का निर्माण नहीं कर लेती है। भारत मंत्री या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद समाप्त कर दिया जाएगा और जब तक नया संविधान नहीं बन जाता है तब तक भारत और पाकिस्तान दोनों डोमिनियंस का राज्य गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के मुताबिक ही चलेगा। देशी रियासतों या प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर से ब्रिटेन की सर्वोपरिता का या ब्रिटेन के साम्राज्य का अंत कर दिया जाएगा। अब ये रियासतें पूरी तरह से इंडिपेंडेंस होगी। अगर ये भारत के साथ ज्वाइन करना चाहती तो भारत को ज्वाइन कर लें, पाकिस्तान डोमिनियन को ज्वाइन करना चाहती तो पाकिस्तान डोमिनियन को ज्वाइन कर लें, या खुद में इंडिपेंडेंट रहना चाहती हैं तो वो खुद में भी इंडिपेंडेंट रह लें। और इसमें एक डिवाइडेशन का खाका है। इस अधिनियम के तहत ये भी कहा गया कि भारत डोमिनियन को सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिम पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट को छोड़कर सारे राज्य भारत को मिलेंगे। ये हैं मुस्लिम मेजॉरिटी के स्टेट। कौन से? ये हैं बलूचिस्तान, सिंध और पश्चिमी पंजाब। पंजाब के और जो है सिंध प्रांत की जो असेंबली थी यहाँ तो हुई थी मैंडेट, ठीक है। तो पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, असम का सिलहट जिला और बलूचिस्तान और पश्चिमी पंजाब, ये सारे को छोड़कर बाकी सारा भाग जो है वो क्या मिल गया, वो इंडिया को मिला। अब पंजाब में, पंजाब के असेंबली में हुआ क्या, मैंडेट। इसी तरह से सिंध के असेंबली में भी होगी मैंडेट और जो जीतेगा उसी के पास जाएगा। सिंध में जीता ही पाकिस्तान तो सिंध गया। अब सिलहट जिला, असम का एक ही जिला है असम का सिलहट, जहाँ पे कहा गया कि यहाँ पे भी क्या करा जाएगा, रेफरेंडम या मैंडेट कराया जाएगा। और जनमत संग्रह जो सिलहट जिले में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम या नया इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 के अकॉर्डिंग जो रेफरेंडम हुआ या जो जनमत संग्रह हुआ उसमें सिलहट जिले को पाकिस्तान में जाने का पक्ष घोषित हुआ था। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 है क्या, कब लागू हुआ। करेक्ट रात को 12 बजे 14-15 अगस्त की रात को। इसी दिन से ब्रिटेन सुप्रीमेसी जो है ब्रिटिश इंडिया पर से खत्म हो गई और इंडिया को 2 पार्ट में सेपरेट करके 2 डोमिनियन बना दिए गए, इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। और सारी रियासतों पर से भी ब्रिटेन की सुप्रीमेसी खत्म हो गई। सारी 565 रियासतें पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो गई। उनसे कह दिया गया कि भारत को ज्वाइन करना है भारत ज्वाइन कर लो, पाकिस्तान को ज्वाइन करना है पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो, खुद में इंडिपेंडेंट रहना है खुद में इंडिपेंडेंट रह लो, ठीक है। इसी के साथ भारत में वायसराय की पोस्ट एबॉलिश कर दी गई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट एबॉलिश कर दी गई। दोनों डोमिनियन भारत और पाकिस्तान में एक एक गवर्नर जनरल को नियुक्त किया ब्रिटेन के किंग ने। भारत में नियुक्त हुए लॉर्ड माउंटबेटन और पाकिस्तान में नियुक्त हुए मोहम्मद अली जिन्ना विद द सिफारिश विद द सजेशन ऑफ द कैबिनेट ऑफ बोथ द डोमिनियंस। अपने अपने डोमिनियंस में जो पाकिस्तान के लिए जो जिन्ना की नियुक्त हुई वो वहाँ पाकिस्तान के कैबिनेट की सिफारिश पर और यहाँ भारत के कैबिनेट के सिफारिश पर। जब तक जो है इलेक्शंस नहीं हो जाते, कहा गया कि जो संविधान सभा है यही विधानमंडल की तरह काम करती रहेगी, पार्लियामेंट्री सिस्टम की तरह काम करती रहेगी। जब तक नया एक्ट नहीं, जब तक नया कानून नहीं बन जाता, तब तक भारत और पाकिस्तान दोनों का शासन ब्रिटिश के
ब्रिटिश के जो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 है उसी के हिसाब से चलाया जाएगा। जरूरी चेंजेस अपने हिसाब से कर सकती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दोनों डोमिनियंस का, ठीक है। और ये भी कहा गया कि जब तक जो है संविधान नहीं बन जाता है तब तक जो है सारा देख रेख किससे होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो दोनों देशों की बनी थी उसको ये पावर थी कि वो अपने लिए कोई भी कानून बना सकता था और वो ब्रिटेन के किसी भी कानून को रद्द कर सकता है। इटसेल्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को रद्द कर सकता है, या फिर जिस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की बात हो रही है इसी को भी रद्द कर सकता है। साथ ही साथ एक और पॉइंट ये कहा गया कि जो क्या कहते हैं, भारत और पाकिस्तान जैसे दो डोमिनियन बने हुए हैं, ठीक है, तो इन डोमिनियन में 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटेन पार्लियामेंट से पास कोई भी रूल लागू नहीं होगा अगर ये खुद से ऐसा नहीं चाहते हैं तो ये ही मेन पॉइंट्स थे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का। इसके नोट्स आप इसको नोट कर लीजिए और साथ ही साथ जो है एक दो बार इसको रिवाइज कर लीजिए। सारा कुछ आपको रिटर्न में मिल जाएगा, 2-3 बार आप इसको ध्यान से सुन लेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।